और फिर कालिया राक्षस और नागराज का मुकाबला शुरू होता है। वे दोनों एक दूसरे पर जोर जोर से वार करते हैं। यह कहानी है कालिया राक्षस और नागराज की कुश्ती प्रतियोगिता की। एक बार की बात है, कालिया राक्षस अपने कुछ शैतानों को लेकर एक गांव में हमला कर देता है। सारे गांव में हाहाकार मच जाती है, सभी इधर उधर भागने लगते हैं। कालिया राक्षस कहता है, जाओ मेरे शैतानों, इस गांव के एक एक मनुष्य को घसीट घसीट कर घर से बाहर निकालो। अब इस गांव पर हमारा कब्जा है। कालिया राक्षस की बात सुनकर उसके शैतान कई गांव वालों को वहीं मौत के घाट उतार देते हैं। वहीं कालिया राक्षस गांव के सरपंच को पकड़ लेता है और कहता है, अरे ओ सरपंच, कहाँ है वह तुम्हारा नागराज? कहाँ छिपा बैठा है वह सांप? बाहर निकालो उस दुष्ट सांप को। जाकर कह दो अपने नागराज को कि मैं उसको कुश्ती की चुनौती देता हूँ। वह या तो मेरी चुनौती स्वीकार करे या फिर इस गाँव को छोड़ दे। अगर उसने मेरी चुनौती स्वीकार नहीं की तो मैं इस पूरे गाँव पर कब्जा कर लूंगा और मेरे शैतान गाँव के एक एक मनुष्य को जिंदा ही निकल जाएंगे। कालिया राक्षस की बात सुनकर गांव का सरपंच वहां से भाग जाता है और सभी गांव वालों को एक जगह इकट्ठा कर लेता है। गांव वालों, कालिया राक्षस ने हमारे नागराज को एक चुनौती दी है, जिसके तहत हमारे नागराज को कालिया राक्षस से कुश्ती करनी होगी। अगर हमारे नागराज इस प्रतियोगिता में कालिया राक्षस से हार जाते हैं तो कालिया राक्षस अपने शैतानों के साथ हमारे पूरे गांव पर कब्जा कर लेगा और फिर हमें सारी जिंदगी उसकी सेवा करनी होगी। गांव वालों, अब आप ही बताओ हमें क्या करना चाहिए? एक व्यक्ति कहता है, सरपंच जी, मेरे ख्याल से हमें नागराज के आने का इंतजार करना चाहिए और उनके आते ही उन्हें यह सारी बात बता देनी चाहिए। अब तो नागराज ही इस समस्या से हमें बचा सकते हैं। अगले दिन नागराज भी गांव में आ जाते हैं। गांव वाले नागराज को कालिया राक्षस की दी गई चुनौती के बारे में बता देते हैं। गांव वालों की बात सुनकर नागराज कहते हैं, गांव वालों, अगर ऐसी ही बात है तो आप लोग चिंता ना करें। हमारे गांव को बचाने के लिए मैं उस कालिया राक्षस से अवश्य कुश्ती करूंगा। मैं उसकी चुनौती को स्वीकार करता हूं। पूरे गांव में यह खबर तेजी से फैल जाती है कि नागराज कालिया राक्षस के कुश्ती प्रतियोगिता करने वाले हैं। गांव का सरपंच नागराज और कालिया राक्षस की प्रतियोगिता का गांव में ऐलान करता है। सुनो 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 गांव वालों, ध्यान से सुनो। कल हमारे गांव में कालिया राक्षस और हमारे मसीहा नागराज के बीच एक बहुत बड़ा मुकाबला होने जा रहा है। आप सभी गांव वालों से अनुरोध है कि कल सभी गांव के मैदान में एकत्रित हों। कालिया राक्षस और नागराज के बीच मुकाबले की बात सुनकर गांव में हर जगह चर्चा होने लग जाती है। अरे भाई, क्या हमारे नागराज उस कालिया राक्षस को हरा देंगे? हाँ भाई, क्यों नहीं। हमारे नागराज बहुत ही शक्तिशाली हैं। वह उस कालिया राक्षस को मिनटों में ही हरा देंगे। वहीं गांव वालों की यह सारी बातें कालिया राक्षस का एक शैतान सुन लेता है। वह उसी समय भागा भागा कालिया राक्षस के पास जाता है और उसे गांव में हो रही सारी बातें बता देता है। कालिया राक्षस कहता है, क्या बात है नागराज, आखिरकार तुमने मेरी चुनौती स्वीकार कर ही ली। नागराज, कल तुम्हारी मौत पक्की है। मैं तुम्हारी जीवन लीला कल समाप्त कर दूंगा और फिर इस गांव पर मेरा कब्जा होगा। उधर नागराज कुश्ती प्रतियोगिता के लिए एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। गांव वाले नागराज के लिए दूध लेकर आते हैं। यह लीजिए नागराज, ये ताजा ताजा गायों का निकाला हुआ दूध है। इसे पीकर आप और भी चुस्त दुरुस्त हो जाएंगे। नागराज बड़ी खुशी के साथ गांव वालों का लाया हुआ दूध पी लेते हैं। वहीं उसी समय गांव के साधु बाबा नागराज के पास आते हैं और कहते हैं, नागराज, आप बहुत ही शक्तिशाली हैं, इसमें कोई शक नहीं है, परंतु वह कालिया राक्षस बहुत ही चालाक है। इस चुनौती के पीछे उस दुष्ट राक्षस की कोई चाल हो सकती है। नागराज साधु बाबा की एक एक बात को बड़े ध्यान से सुनते हैं। तभी कुछ समय बाद कालिया राक्षस अपने शैतानों के साथ वहां आ जाता है और फिर कालिया राक्षस और नागराज का मुकाबला शुरू होता है। वे दोनों एक दूसरे पर जोर जोर से वार करते हैं। कभी नागराज तो कभी कालिया राक्षस एक दूसरे पर हावी होते दिखाई देते हैं। तभी नागराज कालिया राक्षस को एक जोर से लात मारते हैं। कालिया राक्षस लड़खड़ा कर नीचे गिर जाता है। कालिया राक्षस कहता है, यह नागराज तो बहुत ही शक्तिशाली है, मैं इस प्रकार इसका सामना नहीं कर सकता। इतना कहते ही उस रिंग में कालिया राक्षस जैसे 3 और कालिया राक्षस प्रकट हो जाते हैं।
नागराज उन सबको देखकर घबरा जाते हैं। यह इस राक्षस की कैसी माया है, मुझे इस दुष्ट राक्षस की माया का तोड़ निकालना होगा। तभी नागराज मन ही मन साधु बाबा को याद करते हैं। हे साधु बाबा, मेरी मदद कीजिए, मुझे कालिया राक्षस की इस माया का तोड़ बताइए। साधु बाबा मन ही मन नागराज से कहते हैं, हे नागराज, कालिया राक्षस की यह एक चाल है। वह आपको भ्रमित करना चाहता है। आपके सामने जो कालिया राक्षस खड़े हैं उनमें से केवल एक ही कालिया राक्षस असली है, बाकी सब कालिया राक्षस की माया है। इन राक्षसों में से आपको केवल एक की ही परछाई दिखाई देगी। जिसकी परछाई आपको दिखाई दे वही असली कालिया राक्षस है। आप जल्दी से भगवान शिव के त्रिशूल का ध्यान कीजिए और इस दुष्ट राक्षस की जीवन लीला समाप्त कर दीजिए। साधु बाबा की बात सुनकर नागराज फिर से उठ खड़े होते हैं। नागराज उन राक्षसों में खड़े असली कालिया राक्षस को पहचान लेते हैं और अपने हाथ में शिवजी का त्रिशूल प्रकट कर लेते हैं और अपनी पूरी शक्ति के साथ कालिया राक्षस पर वह त्रिशूल फेंक कर मारते हैं। त्रिशूल सीधा जाकर कालिया राक्षस के पेट में लगता है और कालिया राक्षस वहीं ढेर हो जाता है। कालिया राक्षस के मरते ही उसकी माया समाप्त हो जाती है और उसके बचे हुए शैतान वहाँ से दुम दबाकर भाग जाते हैं।